दोस्तों, खौफ का दूसरा नाम फूलन देवी। भले ही बीहड़ों में सिर ना पाए जाते हों, लेकिन फूलन देवी के खौफ से सारा चंबल कांपता था। इनका जन्म 10 अगस्त 1963 भूरा कपूरवा एक मल्लाह परिवार में हुआ था। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि उनके चाचा ने सारी ज़मीन उनकी हड़प ली। उन्होंने अपने चचेरे भाई के सिर पे एक ईंट मारी। इस हरकत को देख करके उनके माता पिता बड़े नाराज़ हुए और उनकी शादी एक 35 साल के बड़े आदमी से कर दी। जब शादी कर दी तो उनका पति उन्हें रोज़ मारता पीटता था। इस वजह से उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी और वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली आईं। जब मायके से लौट करके ससुराल में पहुंची तब उन्होंने देखा कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है और उनके पति ने उस पत्नी ने उन्हें बेइज्जत करके धक्के मार करके घर से निकाल दिया। ऐसे में फूलन देवी कहाँ जाती, उनके पास में कोई विकल्प न बचा था। उनकी मुलाकात अक्सर डाकुओं से होती रहती थी। गिरोह में जाकर के शामिल हो गई वो। उस गिरोह में उन्हें एक डाकू से प्यार हो गया। विक्रम मल्लाह नाम के डाकू ने दूसरे डाकू को मार दिया। कुछ ठाकुरों ने उन्हें किडनैप कर बेहमई गांव ले गए। वहां 3 हफ्ते तक उनके साथ में बलात्कार किया और वो किसी तरीक़ा से वहां से बच निकली और दूसरे गिरोह में जाकर के शामिल हो गई। साल 1981 में वो फिर बहमई गांव गईं और 2 ठाकुरों को जिन्होंने रेप किया था उन्हें पकड़ा और पूछा और 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोली मार करके हत्या कर दी। दोस्तों, अब तो फूलन देवी का नाम अखबारों में छपने लगा। दिनों और दिन हॉन्टेड होने लगी। 2 साल कोशिश करने के बाद में भी पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकामयाब रही। उनके किस्से दिल्ली के हर शख्स के जुबां पर आज भी मौजूद हैं। बताया जाता था कि फूलन देवी का दिमाग नेटवर्क इतना तेज़ था कि उन्हें पुलिस आने से पहले ही खबर मिल जाती थी। सरकार पर भी बड़ा जोर दबाव पड़ा। इंदिरा गांधी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि फूलन देवी अपने आप को सरेंडर कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुलिस 2 साल तक पीछे पड़ी रही लेकिन फिर भी नाकामयाब रही। ऐसे में उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा था और उन्होंने अपने आप को सरेंडर करने की सोच ली, क्योंकि उनकी तबीयत दिन और प्रतिदिन ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने कहा कि अगर फांसी की सज़ा ना हो तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगी। फिर वादा दिया और कई एक बड़े अधिकारियों के कहने पर उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। साल 83 में वो 11 साल की लंबी सज़ा काटने के बाद में साल 83-84 में उन पे लगे हुए सारे आरोप 22 हत्या, 30 डकैती और 18 किडनैपिंग के आरोप लगे थे, लेकिन सरकार ने वो वापस ले लिए और उन्होंने मिर्ज़ापुर से टिकट लेकर के सांसद बन गईं। अब वो डाकुओं की लाइन छोड़ करके सांसद तो बन गई थी, लेकिन फिर भी बीहड़ की परछाई उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। शेर सिंह राणा बहादुर नाम के एक युवक ने वो घर से निकल ही रही थी, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। 25 जुलाई 2001 को इस तरीक़ा से उनकी कहानी समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम आपको ऐसी ही रोचक और भी नई कहानियाँ
आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। एक बार प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अरे फूलन देवी की गाथा हमने, अरे तुमको गाई के दई सुनाई, जो कछु भूल बनी हुई भैया, मेरी गलती माफ़ हुई जाई। अरे विनय शास्त्री कही टेरत हैं, जो आला सम्राट कहाँ कोई हाल सुनाओ तुमको वीरन, जैसो सुनो कानन से आजू। हे राधा के हितकारी श्याम के मीरा तोई बुलाई गई, हे राधा के हितकारी श्याम के मीरा तोई बुलाई गई। अरे तोई बुलाई गई मीरा तोई बुलाई गई, हे राधा के हितकारी श्याम के मीरा तोई बुलाई गई। ससुरे में चलियो संभारी के मैके में काटी जाइयो, ससुरे में चलियो संभारी के मैके में काटी जाइयो। जरा ध्यान दें। अरे धर्मराज जब लेखो मांगे तब तुम कहा बताइयो री, ससुरे में चलियो संभारी के मैके में काटी जाइयो, ससुरे में चलियो संभारी के मैके में काटी जाइयो।